आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कुणाल और आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुणाल पे। तो आज हम लोग एक नया सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मिशन 100। ठीक है, एक सेकंड भाई। हाँ, तो मिशन 100 के बारे में पहले बता दूं। ठीक है, ये है क्या और इसके सोर्स क्या हैं। ठीक है, मिशन 100 मतलब इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कवर करूँगा जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में एकदम लगातार आए हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है खुद में, मतलब 1 मार्क्स रखते हैं अपने दम पे। ठीक है, कि मतलब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, ठीक है, तो ये एक नंबर आपको दिला के ही जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे मिशन 100 पे। इसके सोर्स क्या हैं? इसके सोर्स हैं CGPSC, ठीक है, और CG व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। ठीक है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और CGPSC, ये दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, तो ये दोनों में से जो जो मेरे को टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट लगेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट लगेंगे, उनको मैं पढ़ाते जाऊँगा इस सीरीज़ पे। ओके, तो पहली बात तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद डिड कमेंट कर देना है। ओके, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट होगा, हार्डली 20 मिनट का होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, 5 से 7 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, तो 2 मिनट में पहले इसको कवर करता हूँ, रिलेशन बताता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग खुद देखना, सारे क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, भरोसा करके चलो, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन MP एंड CP। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये दोनों में कॉमन होता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट या लॉस करेंगे तो हम लोग को निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। और MP मतलब मार्क्ड प्राइस, MP में हम लोग डिस्काउंट करेंगे तो निकल के आएगा क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैं लिख के बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये दोनों में क्या कॉमन है? सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में मैं प्रॉफिट करूँ या लॉस करूँ, ठीक है, तो अपने पास निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। MP में मैं डिस्काउंट करूँ तो निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। मतलब SP ये दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? CP में अगर मैं प्रॉफिट को गुणा करके जोड़ दूँ, है ना, तो अपने को SP मिल जाएगा। और MP में मैं डिस्काउंट को गुणा करके घटा दूँ तो अपने को SP मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। इसको मैं इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है ना एक दूसरे के। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन। CP कॉमन कर देता हूँ, 1 + P/100, और इधर भी MP 1 - D/100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 100 ऊपर जाएगा, 100 + P/100, ये P है ना, और MP 100 - D/100। 100 से 100 खत्म, तो इसको मैं इधर अच्छे से लिख दे रहा हूँ। CP क्या आ जाएगा? ये MP नीचे में जाएगा और ये वाला जो है नीचे में जाएगा। ठीक है, 100 - D, और MP क्या आ गया? 100 + P। यही है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया यहाँ अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ प्लस लिखा है ना तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस आएगा तो यहाँ माइनस लिख देना। ठीक है, माइनस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन चालू करते हैं सॉल्व करना। ठीक, देखो एक आर्टिकल है, ठीक है, 500 रुपये उसका MP है और CP क्या है 300, 10 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा पीछे वाले फार्मूला से। ठीक है, MP अपॉन CP 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। MP कितना है अपने पास 500, CP है 10 मतलब 300। ठीक है, अब प्रॉफिट अपने को निकालना है। ठीक है, और डिस्काउंट अपने पास मिला है 90 मतलब 10 का, तो 10 को 100 में से घटाएंगे तो 90 बचेगा। ठीक है, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो खत्म, इसको घटाएंगे 3 बार। अब ये 30 इधर जाएगा तो बनेगा 150। ठीक है, 100 प्लस B, तो यहाँ 100 से 100 इधर आ जाएगा तो कट पिट क्या आएगा अपना 50%। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 50%। बस इतना ही सॉल्यूशन करना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। और इतना भी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, वहाँ फार्मूला नहीं लिखना है, वहाँ डायरेक्ट ये यहाँ से इतने 3 लाइन में ही आंसर आना चाहिए, 3 से 2 लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य के ऊपर कितना % अंकित करना चाहिए ताकि 25% का डिस्काउंट भी मिले और 25% का प्रॉफिट भी मिले। कुछ नहीं करना है, सिंपल लिख दो। अब MP के इधर पे गेन होता है ना, प्रॉफिट वाला है, तो 25% का गेन बोला है, तो मैं डायरेक्ट 100 में 25 प्लस करके 125 लिख देता हूँ। और इधर डिस्काउंट बोला है 25% का डिस्काउंट, तो 100 में से 25 माइनस करके मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको कटम पिट्टी कर लेते हैं, 5 और आ गया 3। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मार्क मतलब शॉपकीपर कितना मार्क करे अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मतलब ये जो है 3 से 5 हुआ है, 2 बढ़ा है, कितने पे बढ़ेगा 3 पे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब इसका वैल्यू बच्चे को पता है, ये होता है सिंपल। ये करके देख लेना आप लोग, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे पहले से। ठीक है, अब इसको देखो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद 25 का हानि प्रतिशत होता है। ठीक है, तो MP और CP का रेशियो पूछा है, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, MP अपॉन CP लिखेंगे अपन। ठीक है, क्या बोला है 25 का गेन है ना, 25 का लूज हानि है ना, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, और 10 का डिस्काउंट 90 आ जाएगा। 5 और 6 कहाँ है, ये है आंसर, सिंपल। एक व्यापारी ने अपने माल को लागत मूल्य से इतना प्रतिशत ऊपर चिन्हित किया। ठीक है, मतलब MP को कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ा दिया। ठीक है, और उसको 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेते हैं, MP अपॉन CP क्या। ठीक, ये प्रॉफिट है ना। अब इसको देखो, एक चीज़ बता दूं पहले, CP हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकते हैं यहाँ से 125 हो गया। अगर CP 100 था और उसमें 25% बढ़ाने बोल रहा है MP को, तो 125 हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट क्या बोला अपने को 10 का डिस्काउंट है। ठीक है, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 2 45 45 इधर जाएगा, 45 पच्चीस कितना होता है, टेबल आना चाहिए 225 होता है।
ठीक है, इन लोगों को काटेंगे 112.5। अब ये जो 100 है इधर जाएगा तो अपने पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12.5 का प्रॉफिट। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसको रिसीव इतना हुआ, मतलब एसपी इतना है। ठीक है, तो अपने को सीपी निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अपन को पता है एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी अपने आप में 100% होता है ना, और प्रॉफिट अपना कितना निकला है, मतलब 112.5 निकला है प्रॉफिट। तो 100 प्लस 112.5 कितना हो जाए, मतलब 100 प्लस 12.5 112.5 होगा। और अपने को निकालना कितने का, 100 का वैल्यू निकालना है। यहाँ 0 पॉइंट से हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 से काट लेते हैं, ये 40 बार में जाएगा, और ये 45 बार में जाएगा, ये 200 बार में। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना इजी होता है, सॉल्व करके देखना, मज़ा आ जाएगा। आ ही रहोगा, मज़ा आ जाएगा क्या। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 224 रुपये अधिक अंकित किया गया। ठीक है, इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले इसको और इसको नोट कर लेते हैं। 120% और ये हो जाएगा 15 के डिस्काउंट के साथ 85, काट लो। ठीक है, अपने को अब क्या बोला क्वेश्चन में कि जो वस्तु है क्रय मूल्य से, ये लिखा क्रय मूल्य से इतना रुपए अधिक, मतलब जो ये हो गया है ना, 17 से जो 24 हो गया है, जो कि 7 है। ठीक है, इसी का ही वैल्यू दिया है 224। ठीक है, यहाँ से मैं एक का वैल्यू निकाल सकता हूँ, 32 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एसपी भी मतलब सीपी भी निकाल सकता हूँ और एमपी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, पर अपने को निकालना क्या है, एसपी। ठीक है, एसपी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सीपी के ज़रिए जाए या एमपी के ज़रिए जाए। सीपी के ज़रिए जाएंगे तो प्रॉफिट करके जाना पड़ेगा, और एमपी के ज़रिए जाएंगे तो डिस्काउंट मार के आना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से जाएंगे। मैं सीपी की साइड से जाता हूँ। तो देखो, अगर एक का वैल्यू अपने पास 32 है तो सीपी क्या होगा मेरा, 17 इंटू 32 होगा, क्योंकि सीपी अपन का 17 है। ठीक है, तो अगर ये इतना अगर मेरा सीपी है, ठीक है, तो मैं इससे पहले ही क्या बताया था कि जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो अगर सीपी 100% है और उसको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से 5, ये 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6, ठीक है, 17 बार में इसको सॉल्व करो, जल्दी टेबल आना चाहिए भाई। 4 3 113 6 7। ठीक, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते नहीं रहना है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जिस भी नंबर को अपन 5 से डिवाइड करते रहते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, मान के चल यही है। अब इसको डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना है, इसको एक बार और प्लस करो, 8 2 5 6, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, 6 6 5 2.8, यही होगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर इतना की छूट देता है और इतना का लाभ देता है। कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे पहले। ठीक है, एमपी सीपी अंकित इतना का छूट मतलब 65 हो गया, और इतना का लाभ मतलब 130 हो गया। ठीक है,
अब बोल रहा है कि यदि वस्तु के लागत मूल्य में मतलब सीपी में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो व्यापारी को पहले जैसा ही लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है। मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली कि जो व्यापारी है वो सीपी में अगर 20% बढ़ा दे, फिर भी साले को चाहिए कि 30% का उसको प्रॉफिट रहे, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। यही है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ना अच्छे से, शांत मन से पढ़ना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले सीपी ये जो है इसमें 20% का इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपन को पता है 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ इंक्रीज़ है तो यहाँ मैं प्लस लगाया हूँ, ठीक है, प्लस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 65 जो है 5 की वैल्यू है, अपने को चाहिए 6 की, ठीक है। तो नया सीपी क्या आ गया ना, 78 आ गया अपने, ठीक है। तो अब देखो पूरा ये एमपी हो गया, नया सीपी हो गया। अब प्रॉफिट तो उसको 30 का ही चाहिए, 30, और डिस्काउंट अपने को निकालना है जी, ये 30, ये 130 ख़त्म, ठीक है। अपने पास बचा कितना, ये डी को इधर लेके आऊँगा, 78 को इधर लाऊँगा, डी क्या आ जाएगा अपने पास, 22% आ जाएगा, यही आंसर। तो बताओ 20 मिनट भी नहीं लगा है, हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, ओके कर देना भाई, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर आप लोग अभी तक देखे होगे तो। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, ये सीरीज़ चालू रहेगा, अगर बने रहोगे बहुत प्रॉफिट मिलेगा भाई, बहुत। एग्ज़ाम में देखना, क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व करके निकल जाओगे, और बाकी लोग उसमें माथा घिसते रहेंगे। तो श्योरिटी देता हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा दिल से पढ़ाऊँगा, और दिल से समझना, मज़ा आ जाएगा फिर एग्ज़ाम के हॉल में, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, बाय।